Now, Pakistan has deployed 13,000 military troops to Saudi Arabia. And not only this, Pakistan has also given fighter jets to Saudi. जी हाँ, अब पाकिस्तान इस ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर में अब वो पार्टी बनने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान अब इस वॉर में इंटर कर चुका है क्योंकि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया को ये डिप्लॉयमेंट, ये मिलिट्री ट्रूप्स उस समय आना जब इस्लामाबाद में जो टॉक्स चल रही थी वो फेल हो गई, ये क्या सिंबलाइज करता है? तो ये चलिए आज के सेशन में इन्हीं सब चीजों को डिकोड करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान ने एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 13,000 देखिए मिलिट्री ट्रूप्स और फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया को दिए हैं। आप देखिए ये वो पाकिस्तान है जो अभी तक मीडिएटर का काम कर रहा था, जो पाकिस्तान दुनिया भर में ये चिल्ला रहा था, गा रहा था कि चिंता ना करो, हम इस युद्ध को खत्म करा देंगे, हम इस युद्ध को खत्म करा देंगे। क्योंकि अभी 2 दिन पहले, लास्ट सैटरडे को, जो गॉन सैटरडे है, उस दिन इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस के बीच 21 घंटे मीटिंग चली, 21 आवर्स का नेगोशिएशन चला, डायलॉग हुआ, बट उसका रिजल्ट क्या निकला? जीरो। बड़ा अंडा। और बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा था, ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद, ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद। और पाकिस्तान सरकार यहां तक कि इस पीस टॉक को कराने के लिए 3-3 नोबेल प्राइज भी मांग रही थी। अभी लास्ट ईयर तक पाकिस्तान नोबेल प्राइज ट्रंप के लिए मांग रहा था, अब पाकिस्तान नोबेल प्राइज अपने लिए मांग रहा है, शहबाज के लिए, मुनीर के लिए और इशाक दर के लिए। तो पाकिस्तान नोबेल प्राइज नहीं मांग रहा है, जैसे लग रहा है चिप्स का पैकेट मांग रहा है कि भाई हमको 3 नोबेल प्राइज दो, क्योंकि हम अमेरिका और ईरान के बीच में देखो पीस डायलॉग करा रहे हैं, हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, दोनों लोग आ रहे हैं और दोनों के बीच बड़ा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होगा और ये जंग जो है, ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान दुनिया भर में एक ऐसा देश के फॉर्म में स्टैब्लिश होगा जहां उसकी इमेज, जहां उसकी प्रेस्टीज, पोजीशनिंग ऐसी होगी कि दुनिया कहेगा यार इस प्लैनेट पर, इस पृथ्वी पर अगर कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको सॉल्व कौन करा सकता है? ओनली पाकिस्तान। सो पाकिस्तान विल स्टैंड फॉर पीस। लेकिन ये बात डाइजेस्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ये वो देश जिसकी पहचान ही आतंकवाद से होती है। और अभी इजराइल ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश कह दिया था कि पाकिस्तान तो एक आतंकवादी देश है। उस आतंकवादी देश में अमेरिका और ईरान के लोग पहुंचे वहां पे पीस टॉक कराने के लिए। पीस टॉक हो रही थी भाई, 21 घंटे की टॉक चली और फाइनली हुआ क्या? जीरो। जीरो। कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ। दोनों लोग आए, मिले, बैठे। पाकिस्तान एक पोस्ट मास्टर की तरह मैसेज इधर से उधर कर रहा था, इनका मैसेज इनको, इनका मैसेज इनको। और फाइनली जो शर्तें थी, ना अमेरिका ने ईरान की शर्त मानी, ना ईरान ने अमेरिका की शर्त मानी। लेकिन इस जंग का खत्म होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। दरअसल पाकिस्तान बहुत डेस्परेट है कि यार ये वॉर खत्म हो, क्योंकि अगर ये वॉर खत्म नहीं हुई, देखिए, और जितना दिनों तक ये वॉर एस्केलेट करेगी, खिंचेगी, पाकिस्तान को एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान ईरान का साथ देगा कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ देगा या इजराइल का साथ देगा। अब आप देखिए पाकिस्तान उस पेंडुलम की तरह हो गया है, या पाकिस्तान की पोजीशन अब ऐसी हो गई है कि वो अब खुल के कोई काम कर नहीं पा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान ये चाह रहा था यार ये वॉर खत्म हो जाए तो दुनिया हमसे नहीं पूछेगी और हमारा नाम भी हो जाएगा और बैठे बैठे हो सकता है नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाए। क्योंकि इस वॉर में अब ये कंडीशन, अब ये वॉर ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई है जहां पाकिस्तान को एक तरफ अपने आप को प्लेस करना पड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुडनेस की बात करता है, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्रों की बात करता है, पाकिस्तान तो चैंपियन बनता है अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का, कहता है हम मुस्लिम जगत को लेकर के लीड करेंगे। और आप देखें गल्फ नेशन में ईरान किस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है, सऊदी से लेके, बहरीन से लेके, कुवैत से लेके, कतर से लेके, किसको छोड़ा ईरान ने? हर जगह ईरान ने तबाही मचाई, हर जगह। और पाकिस्तान तो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का बहुत बड़ा रहनुमा कहता था, भाई हम तो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए जीते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए मरेंगे और सारे मुस्लिम कंट्रीज को हम लेके चलेंगे। और हुआ क्या? ईरान ने जब सऊदी पर हमला किया तो पाकिस्तान सऊदी की हेल्प के लिए नहीं आया।
पाकिस्तान ने कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान अगर ईरान के फेवर में आ जाए तो वो और मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ है, अगर वो अमेरिका और इजराइल के फेवर में आ गया तो पाकिस्तान इजराइल के फेवर में आ गया, और पाकिस्तान ने तो आज तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो वो इजराइल का साथ कैसे दे सकता है। तो कुल मिला के इस टॉक का कोई रिजल्ट नहीं निकला, उल्टे और नहीं तो दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हो गई कि ये डायलॉग हो भी कहां रहा था, वो पाकिस्तान में, तो फेल तो होना ही था। अब आप देखिए लास्ट ईयर पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, डिफेंस पैक्ट, जिसमें न्यूज ये भी आई थी कि टर्की भी आ जाएगा तो एक इस्लामिक नाटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। अब इस डिफेंस पैक्ट का जो प्रिंसिपल है वो नाटो जैसा था, जहां एक पर हमला दोनों पे हमला, और यहां ईरान ताबड़तोड़ सऊदी अरेबिया पे हमला कर रहा है, सऊदी अरेबिया को वो मार रहा है, समझ रहे हैं। पूरा ईरान, जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है तो ईरान ने एकदम जो है सबके नाक में दम कर रखा है, पूरी तरीके से आग लगा रखी है ईरान ने। और कहीं अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम होता तो ये सऊदी, ये कुवैत, ये बहरीन, ये कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता। और पाकिस्तान ने तो सऊदी से वादा किया था ना कि भाई तुम चिंता ना करो, मुस्लिम, वी आर ब्रदर, तुम अपना पैसा हमें दो, हम अपना जो मिलिट्री पावर है, जो न्यूक्लियर पावर है, वो हम तुम्हें देंगे किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में। और यहाँ ईरान सऊदी पे हमला कर रहा है, आग बो दी है ईरान ने सऊदी पर, पाकिस्तान चुपचाप खड़ा है, बिल्कुल भी हेल्प करने के लिए नहीं आया सऊदी की। तो क्या हुआ अब डिफेंस पैक्ट का? अब ये डिफेंस पैक्ट तो टोटली फेल हो गया। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान ये चाह रहा था कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो। आप देखिए जिस दिन ये टॉक हुई, जिस दिन ये सीज फायर हुआ 2 महीने वाला, 2 हफ्ते वाला, 12 दिनों का, 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ जिस दिन, उसी दिन देखिए ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कर दिया, जो उसका ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है वहां पे हमला कर दिया। और सऊदी अरेबिया खुद कहता है कि जो पाइपलाइन पे अटैक हुआ है ईरान के स्ट्राइक से, आप देखिए उसने डिसरप्ट कर दिया 7 मिलियन बैरल डेली, इतना लॉस हो रहा है सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को। तो पाकिस्तान जो इस्लामिक नाटो पे काम कर रहा था, टर्की वगैरह को सबको मिला के, वो कहां गया? तो इस वॉर में, ये वॉर जितना आगे खिंचता, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली थी कि यार अब हम किधर जाएं, किधर जाएं, ईरान का साथ दे कि सऊदी का साथ दे। अगर ईरान का साथ दे रहे हैं तो ये डिफेंस पैक्ट का क्या होगा, और सऊदी का साथ दे रहे हैं तो ईरान के लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान का तो बॉर्डर लगता है। और अगर आपने सऊदी का साथ दिया तो ईरान की मिसाइलें अब पाकिस्तान पे गिरेंगी, अभी तक पाकिस्तान पे नहीं गिरी हैं, अब ईरान अपनी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ कर देगा कि हम पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान पर भी हम अटैक करेंगे। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान ही बचा है जहां ईरान ने कोई मिसाइल नहीं गिराई, समझ रहे हैं आप। अब पाकिस्तान इधर भी आएगा। आप देखें पाकिस्तान अमेरिका के बोर्ड ऑफ पीस पे भी शामिल है, सऊदी अरेबिया वगैरह को भी लग गया यार अमेरिका बेकार है, अमेरिका हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता ईरान के खिलाफ। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को अपनी तरफ मिलाया कि अमेरिका ने बेस तो बनाया है सऊदी वगैरह में, लेकिन देखिए ईरान अटैक कर रहा है, सऊदी पर अटैक किया, कतर पर अटैक कर रहा है, यूएई पे अटैक कर रहा है, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। तो सऊदी ने कहा यार अमेरिका से कोई भरोसा नहीं है अमेरिका का, पाकिस्तान से करो और पाकिस्तान को अपनी तरफ लेके आओ। और इसीलिए अब क्योंकि ये पीस टॉक फेल हो गया तो पाकिस्तान को भी अब स्टैंड एक लेना पड़ा, और फाइनली पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में अपने डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिए, अपने फाइटर जेट्स, अपने पर्सनल्स भेज दिए। इसका मतलब है अब इस वॉर में पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और इजराइल के फेवर में आ चुका है। अब वो ईरान के खिलाफ लड़ेगा, तो ईरान के खिलाफ लड़ना इसका मतलब है इजराइल के फेवर में लड़ना, इजराइल को सपोर्ट करना। तो जब आप इजराइल को सपोर्ट करेंगे तो आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, मुस्लिम वर्ल्ड को क्या मुंह दिखाएंगे? पैलेस्तीन का इशू क्या हुआ? ऑलरेडी पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस को साइन कर रखा है और गाजा में अपनी मिलिट्री भेजने को हाँ कह दिया है। गाजा में अपनी मिलिट्री भेजने के लिए पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है, और ये वो है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान अब उस चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से पाकिस्तान अब निकल नहीं सकता। इसीलिए अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो उसने पीस टॉक ऑर्गेनाइज की कि यार ये हो जाता, बला टलती, युद्ध खत्म होता तो हमसे कोई पूछता नहीं, और अगर ये पीस टॉक फेल हो गई तो अब तो हमें स्टैंड लेना है। तो स्टैंड क्या लिया उसने? सऊदी डिप्लॉय कर दिया। अब आप देखें इस जंग में एक फ्रंट और खुलेगा,
एक नए प्लेयर की और एंट्री हो गई है, अब ईरान और पाकिस्तान भी आ गए हैं। अब ईरान और पाकिस्तान में भी आपको जंग देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये ईरान है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ऑलरेडी पाकिस्तान इंटरनली बहुत डिस्टर्ब्ड है। आप देखिए, तालिबान से उसका जंग चली रहा है, लड़ाई चली रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पूरे पाकिस्तान के अलग अलग एरियाज में डिस्टर्बेंस है इस समय। अब पाकिस्तान सऊदी भी पहुंच गया है, अब वो ईरान से भी लड़ेगा। तो अब क्या पाकिस्तान ईरान को ये विश्वास दिला पाएगा कि वो अमेरिका को कॉन्फिडेंस में ला करके सीज फायर करा सकता है? नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान खुल करके अमेरिका के साथ आया है। और ये सबको पता था कि ईरान जो है, अमेरिका जो है, वो पाकिस्तान को अपने साथ लाएगा ही लाएगा। और पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को डिच कर पाए। पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी अमेरिका से ही चल रही है। मुनीर जा जा के बिरयानी खाए हैं व्हाइट हाउस में, तो वो अमेरिका के खिलाफ जाएंगे? और ये जो पीस डायलॉग करवाया है इस्लामाबाद में, ये भी अमेरिका के इशारे पर ही हुआ था। तो क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका के खिलाफ चला जाए? कुछ नहीं। ये मुस्लिम वर्ल्ड, ये मुस्लिम भाईचारा, ये मुस्लिम ब्रदरहुड, ये सब कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ दिखाने के लिए, कुछ भी इसमें नहीं है। हर राष्ट्र अपने को देख रहा है, अपना हित देख रहा है। ईरान अपना, सऊदी अपना, पाकिस्तान अपना। और जो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान नोबेल प्राइज भी मांग रहा है, कह रहा भैया हमें नोबेल प्राइज दो, क्योंकि हमने देखो सीज फायर के लिए तुम दोनों लोगों को साथ ला दिया। अब ट्रंप को मांगते मांगते अपने मांगने लग गए, वो भी एक नहीं, तीन तीन। और उधर देखिए इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल कह रहा है ये सीज फायर हम नहीं मानते, हम तो ईरान पर अटैक करते ही रहेंगे, हम लेबनान पर हमला करते ही रहेंगे। अब इजराइल का पूरा जो टारगेट है वो लेबनान है। 10 मिनट में 100 मिसाइलें दाग दी लेबनान पर, पूरी बिल्डिंग गिरा दी, पूरी बिल्डिंग गिरा दी। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 2000 से ज्यादा लोग लेबनान में। और वो क्या कह रहा है? कह रहा है भैया हम तब तक हमला करते रहेंगे लेबनान में जब तक हिजबुल्लाह को हम खत्म नहीं कर देते। और हिजबुल्लाह प्रॉक्सी है ईरान का, हिजबुल्लाह प्रॉक्सी है ईरान का। अब इजराइल कह रहा है हम लेबनान पर हमला करते रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह को हम पूरी तरीके से मार नहीं देते। और पाकिस्तान जो है वो सऊदी की हेल्प के लिए आ रहा है। सऊदी की हेल्प का मतलब यही है कि तुम अमेरिका और इजराइल के साथ हो। अब बताइए अब क्या होगा। और आप देखें इजराइल जो है वो लितानी रिवर तक कैप्चर करना चाहता है। जानते हैं इजराइल का मोटिव क्या है? इजराइल का मोटिव है कि हम ये पूरा लितानी रिवर जो है ये यहां तक का एरिया कैप्चर कर लेंगे। ये लो, ये पूरा बफर हो गया, ये बफर जोन होगा इजराइल का। इस बफर जोन में कोई भी स्टैब्लिशमेंट नहीं होगा, कोई बिल्डिंग नहीं होगी, कोई सिविलियन यहां नहीं रहेंगे। और इजराइल इतना एरिया कैप्चर कर लेगा, इजराइल इतना एरिया, सदर्न लेबनान इजराइल के पास आ जाएगा। और इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले लेबनान पे कर रहा है। अमेरिका ऑलरेडी कह चुका है कि लेबनान और इजराइल का जो इशू है वो सेपरेट है, इसको सीज फायर में हम नहीं लाएंगे। ईरान कह रहा है नहीं, इसको सीज फायर में लेके आइए, हमारे प्रॉक्सीज पर आप हमला नहीं करेंगे, हमें कंपेंसेट करिए जो लॉस हुआ है। तो अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बचा? जब सीज फायर फेल हो गया तो वो डिफेंस पैक्ट जो आपने किया था 2025 में, उसकी इज्जत तो आपको रखनी पड़ेगी ना। वरना यूएई ने आपसे अपना कर्जा मांगा है, सऊदी अरेबिया भी मांग रहा है, अब आपको सऊदी का भी कर्जा देना पड़ेगा। तो सऊदी अरेबिया की हेल्प के लिए पाकिस्तान को आना ही था, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अब इस वॉर में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। तो चलिए फिर देखेंगे आगे ये वॉर किस तरीके से बढ़ती है। तो फिर दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।